तो डॉक्टर आपने बोला कि जो भी हमारी करंट रियलिटी है वो हमारे कार्मिक बैंक से ही, हमारी कार्मिक इंफॉर्मेशन, नॉलेज उनसे ही डिराइव होती है. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दोज पीपल हु सफ़र किसी ना किसी प्रॉब्लम से या किसी ना किसी बीमारी से. जब वो सफ़र करते हैं उसका क्या रीज़न होता है? इज इट जस्ट लाइफस्टाइल? बिकॉज थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है, देयर इज समथिंग डीपर ऑल्सो. हमारे हेल्थ प्रॉब्लम दो होते हैं, उसमें एक होता है डिजीज और दूसरा डिसऑर्डर. ओके. डिजीज बोले तो बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, जैसे कलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब क्या डिजीज में आते हैं. या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन ये कहाँ से आते हैं? अपने बॉडी में रहते हैं, अपने सोसाइटी में, नेचर में रहते हैं. ये सब कब अंदर आते हैं और कब उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है? अगर अपना इम्यूनिटी लो हो जाता है तो. ये तो आपको सबको मालूम. राइट. इम्यूनिटी क्यों लो हुआ? तो एक बार मैकेनिकली अंदर जाके देखेंगे बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज कम हो गए क्योंकि आपका वायरस बढ़ के आ गया. तो आपको क्या सपोर्ट चाहिए? एंटीबायोटिक का सपोर्ट चाहिए. ट्रू. जिस दिन आप एंटीबायोटिक सपोर्ट लेके आपका बॉडी का एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, तो आपको क्या होता? ऑटोमेटिकली आपका वायरल से आप बाहर आ जाते हो, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. करेक्ट. तो मॉडर्न साइंस में हम लोग क्या करते हैं? एंटीबॉडीज से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स. करेक्ट. अभी नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? डिसऑर्डर. माने अपने बॉडी ऑर्डर में से निकल गया. राइट. पहले क्या था? बीपी नहीं था, तो बीपी कैसा आया? तो हम डेफिनेशन बताए, टेंशन से आया. तो टेंशन क्या करा? अपना जो बॉडी ऑर्डर में था ना, उसको डिसऑर्डर में कर दिया. फिर वापस उसको क्या करना है? हमको वापस ऑर्डर में लेके आना है. राइट. इसी तरह से लाइफस्टाइल में डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया, आपका जो पेन्स है, ये सब क्या है? सब डिसऑर्डर्स है. यस. डिजीज कैन बी क्योर्ड, डिसऑर्डर कैन नॉट बी क्योर्ड. देन व्हाट डू वी डू विद द डिसऑर्डर्स? तो डिजीज के बारे में मैं बोला क्योर बोला. क्यों बोला मालूम आपको? वैक्सीन. पोलियो का वैक्सीन हो गया ना, वो तो उससे आपका क्या हो गया? अपना पोलियो क्लियर हो गया. यू कैन क्लेम, यू कैन से व्हाट क्योर्ड. बट डिसऑर्डर में क्योर नहीं है. कौन सा भी सब्जेक्ट में क्योर नहीं है. मेरे पास भी नहीं क्योर इंफॉर्मेशन फील्ड में. इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस है आपके बॉडी का. आप बोलते कि आज नी पेन चले गया, कल नी पेन नहीं आता. क्यों नहीं आता? अगर आप नी ज्यादा यूज करते आएगा ना. तो आप क्या कर रहे हैं? ऑर्डर में से जब डिसऑर्डर में जाते हो, आपको एलिमेंट्स बनते हैं. तो आपको क्या करना है? उसमें से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, आपका बॉडी को मेंटेन करना है. तो मेंटेन करने के लिए देयर आर टू वेज. एक क्या करना है? आपको वेलनेस में जाना है. वेलनेस इंडस्ट्री से आपको आपका बॉडी को मेंटेन करना है. आपके बॉडी को डिसऑर्डर में नहीं जाते हुए आपके बॉडी को आप मेंटेन कर सकते हो. अगर कर नहीं सकते हो, जैसे आपका टाइमिंग गड़बड़ है, आपका जॉब गड़बड़ है, आपका बिजनेस गड़बड़ है, तो उसमें क्या करना? आपका बॉडी को नेचुरली मेंटेन करना. ओके. अगर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वीक है, तो ज्यादा सपोर्ट वीकर को देंगे ना. राइट. इसी तरीके से अगर आपका नाइट शिफ्टी जॉब है, तो आपका बॉडी को क्या करना? रेस्ट देना है. तो इसी तरीके से अपने डिसऑर्डर्स को हम लोग ऑर्डर में लाना ही वेलनेस का, हेल्थ का मेन सीक्रेट है. डिसऑर्डर जो होते हैं ना, अभी कैसा बना है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो ऐसा डिसऑर्डर बन ही गया, तो उसको कैसा डील करना और बड़ा क्वेश्चन मार्क है. डिसऑर्डर में मेरे को बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स, मैं जो हीलर हूँ, फ्रीक्वेंसी थेरेपिस्ट, तो मेरे क्लाइंट्स एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते. वो क्या है? कैंसर. वो भी कैंसर के लिए पूछते, कैंसर क्यों आ रहा, क्यों नहीं आना. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना. तो डिसऑर्डर में अभी जो चैलेंजिंग डिसऑर्डर क्या है? कैंसर. बॉडी इतना डिसऑर्डर में चले गया कि फिर ऑर्डर में नहीं आ रहा है, एकदम कैंसर स्टेट पे पहुंच गया. एग्जैक्टली. तो ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करे से दुनिया पूरे में, फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड में, उसको मैं सामने रखते हुए आपको बात करता हूँ. अपना हेल्दी सेल है ना, हेल्दी सेल, उसका वोल्टेज होता है -70 मिली वोल्ट्स. एक सेल का वोल्टेज. ये हमारे बॉडी के सेल्स का वोल्टेज आप बता रहे हैं. मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है. अच्छा. उसमें जो एक सेल, जैसे बैटरी सेल रहता ना, ऐसे अपने बॉडी का सेल है ना, उसका वोल्टेज है -70 मिली वोल्ट्स. ओके. एंड उसका साइज है -12 मिली माइक्रॉन्स. तो एक सेल वोल्टेज जब इंफॉर्मेशन फील्ड से ओवरलोड हो गया, जैसे कि मैं बताया, पहला क्या बताया आपको? टेंशन का बताया. राइट. टेंशन से आपका इंफॉर्मेशन फील्ड को ओवरलोड कर दिए. राइट. फिर बाद में पोल्यूशन से ओवरलोड कर दिए, और उसके साथ रेडिएशन भी हो गया. राइट. अच्छा, इधर एक क्वेश्चन है, वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पहले 60 साल के बाद व्हाइट हेयर आता था.
तो 60 साल में व्हाइट हेयर आया तो हमारे पास आंध्रा में उसको षष्ठी पूर्ति बोलते, तो व्हाइट हेयर आया बोल के उसको सेलिब्रेशन करते, बुढ़ापा आ रहा बोल के। अच्छा, अभी व्हाइट हेयर कौन से एज में हो रहा है? अब तो 30-35 और भी पहले होने लग गया। बल्कि मेरे पास केसेस है 5 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, माने वो पैदा होके 5 साल में बुढ़ा हो गया। लाइफस्टाइल में इसके पहले 100 years विदाउट एनी डिसऑर्डर पीपल जीते थे। अभी डिसऑर्डर से भी जी रहे भी नहीं और उनका जिंदगी खत्म हो जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में अभी ऐड हुआ है रेडिएशन। अच्छा मेरे को बताइए, डिसऑर्डर बॉडी में पहले आ रहा है, इंफॉर्मेशन फील्ड पहले खराब हो रहा है क्या? पहले इंफॉर्मेशन फील्ड खराब होगा, फिर वो डिसऑर्डर बनेगा ना। करेक्ट है ना? फिर किसी को ट्रीटमेंट करना है आपको, इंफॉर्मेशन फील्ड। अभी किसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं? दुनिया पूरा हम डिसऑर्डर के पीछे लगे, तो कभी इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपके इंफॉर्मेशन फील्ड को हेल्दी रखने के लिए, सेल को हैप्पी रखने के लिए आपके इंफॉर्मेशन में क्या फीड कर रहे हो, क्या दे रहे हो? रोज टी दे हो तो टी का आदत, कॉफी दे तो कॉफी का आदत, टेंशन दे तो टेंशन का आदत, पोल्यूशन में रहे तो पोल्यूशन की आदत आपके बॉडी को लग गया। अगर हम रेडिएशन में हर दिन हो, ये सब रेडिएशन से आपके सेल्स रेडिएशन के हैबिट नहीं बन जाएगा, बनेगा तो हम रेडिएशन से वापस चले जाएंगे, फिर भी वो रेडिएशन का जो इफेक्ट है ना वो अपने आप वो झेलते रहेंगे। एक बार मैं बताया ना आपको -70 मिलीवोल्ट्स जो उसका रियल एनर्जी रहना हेल्दी सेल का, उसका एनर्जी डाउन हो जा रहा है। राइट। वो किस में गया? -50 में गया। साइंटिफिकली प्रूव हुआ, मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। अच्छा अभी वोल्टेज कम हुआ सेल्स, अभी वो कौन सा सेल्स को प्रोड्यूस करेगा? वीक सेल्स को और स्ट्रॉन्ग सेल्स को? सिमिलर तरह के वीक सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। तो सेल वीक हो गया तो उसका जब -50 का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो सेल को हम लोग बोलते हैं कि एजिंग सेल। अभी आपको समझ में आ गया एज जल्दी क्यों आया, व्हाइट हेयर कहाँ से आया? तो आपको एज जल्दी क्यों आया? बिकॉज आपका सेल्स ऑलरेडी वीक हो गया। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से अब अर्ली एज में ही जो प्यूबर्टी है, बहुत अर्ली एज में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, मेनोपॉज भी अर्ली हो गया है, सारी चीजें, ग्रेइंग ऑफ हेयर, सारा कुछ अर्ली होता जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। इस पूरे एपिसोड में ना हमने एनर्जीज और वाइब्रेशंस के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें डिस्कस की हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो इस पूरे एपिसोड को सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं।